हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना बीजगणित का चैप्टर आगे बढ़ाने वाले हैं। यह वीडियो का पार्ट 2 होने वाला है। पहले पार्ट में हम लोगों ने 5 क्वेश्चंस का डिस्कस किया था, जिसमें विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणन विधि आदि का आपने अध्ययन किया था। उस वीडियो को जरूर देखें। चलिए अब आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बेटा हम लोगों का आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। कैसे करेंगे इस क्वेश्चनों को? बेटा क्या लिखा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो बेटा सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे माना, क्या करेंगे, माना संख्याएं x व y हैं। बेटा माना संख्याएं x व y हैं, माना संख्याएं x व y हैं। बेटा उन्होंने क्या कहा, दो संख्याओं का अंतर 26 है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो बेटा क्या लिखेंगे, पहली शर्त के अनुसार, क्या लिखेंगे, पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त के अनुसार। बेटा पहली शर्त के अनुसार क्या होने वाला है, पहली शर्त के अनुसार होने वाला है दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो बेटा दो संख्याओं का अंतर क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 26। अंतर बोला तो तू बीच में किसका निशान आया बेटा, माइनस का। बेटा ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 1। क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 1। बेटा आप क्या कह रहे हैं, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त के अनुसार। चलिए देखते हैं क्या होता है द्वितीय शर्त के अनुसार। बेटा क्या होगा, यहाँ पर क्या लिखा है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। बेटा एक संख्या क्या है, x, और दूसरी संख्या बेटा क्या है, y। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। बेटा कौन 3 गुनी है, ए वाली 3 गुनी है। तो बेटा इसकी मदद करनी पड़ेगी। क्या हो जाएगा यहाँ पर, 3। क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 बन गई बेटा। ये क्या हो गई, x बराबर 3y। कैसे हुआ, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। बेटा एक x था एक y था, इन दोनों में कौन बड़ा है जी, तो बेटा छोटा कौन है, तो छोटे में गुणा करेंगे इसका 3 का, 3 गुनी है। चलिए अब इनको सॉल्व करना है। बेटा क्या है, x का मान 3y लिखा, कितना लिखा, 3y, x मान कितना लिखा, 3y। चलिए क्या करेंगे, समीकरण 2 से x का मान, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। चलिए रखते हैं। बेटा क्या है यहाँ पर, समीकरण 1 में x क्या है, x माइनस के y बराबर के 26। कितना था, 26। बेटा x की वैल्यू कितनी है, 3y माइनस के y बराबर के 26। कितनी हो जाएगी बेटा, 3y माइनस के y बराबर के 26। कितनी हो जाएगी, 3y माइनस के y बराबर 26। बेटा 3y में से y जाएगा, कितना बचेगा, 2y। 3y माइनस y इक्वल टू 2y। और यहाँ पर कितना लिखा है, 26। कितना लिखा है, 26। बेटा y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 26 अपॉन का 2, 26 अपॉन का 2। बेटा यहाँ से 2 का डिवाइड जाएगा, कितना आ जाएगा y की वैल्यू 13। कितनी आ जाएगी, 13। कितनी आ जाएगी, 13। तो बेटा ये क्या हो गया अपना y आंसर। बेटा आप क्या करेंगे, y का मान या तो समीकरण 1 में रख देंगे या समीकरण 2 में, जहां पर तुम्हें सही लगे। तो हम क्या रखेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, y का मान समीकरण 2 में रखने पर। बेटा y का मान कहाँ रखेंगे, यहाँ पर क्या है, समीकरण x बराबर 3y। तो बेटा x का x, 3 का 3, और बेटा y की वैल्यू कितनी निकाली अभी अपन ने, 13 है। तो बेटा 13 यहाँ पर रख दिया। क्या हो गया, x बराबर 13 तिया 39। क्या हो गया, 39। यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर। यही क्या हो जाएगा। हम लोग अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है बेटा, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, तो दोनों कोण ज्ञात कीजिए। बेटा क्या है क्वेश्चन, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, तो दोनों कोण ज्ञात कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। बेटा इसका सॉल्यूशन क्या होगा, चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम कोणों को मान लेंगे। क्या मानेंगे, चलिए यहां पर लिखते हैं, माना कोण x बा y है, माना कोण x बा y है, जहां x इज ग्रेटर देन y, x बड़ा है y से, जहां x इज ग्रेटर देन y, जहां x बड़ा है y से, जहां x बड़ा है y से। माना कोण x व y है जहां x बड़ा है y से। बेटा क्या उन्होंने क्या किया, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। पहली शर्त के अनुसार क्या लिखेंगे,
पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त के अनुसार बेटा क्या हो जाएगा, पहली शर्त के अनुसार होगा, क्या होगा, पहले से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक। बेटा बड़ा कोण कौन सा है, x, और छोटा कोण कौन सा है, y। कह रहा है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। बेटा बड़ा कोण अधिक है ना, तो बेटा किसकी मदद करनी पड़ेगी अपन लोगों को, छोटे वाले की। छोटे वाला क्या है, y, कितना 18। बेटा ये दोनों क्या हो गए, बराबर। इक्वेशन नंबर 1 क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 1। और बेटा जैसे कि हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं हम लोग, कि दो संपूरक कोण क्या होते हैं, संपूरक कोण ऐसे कोण होते हैं जिनका योग 180 हो, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 हो संपूरक कोण या सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। बेटा क्या करेंगे यहाँ पर हम, x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180, क्या हो जाएगा 180। बेटा ये होगी इक्वेशन नंबर 1। पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके निकालना है अपन को, क्या, अपन को निकालना है मान। क्या निकालना है, मान। चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। बेटा यहाँ पर x का मान है तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से x का मान, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, ठीक है, रखते हैं। क्या होगा, x का मान बेटा क्या है, y प्लस 18। यहाँ पर रखेंगे x प्लस वाई बराबर के 180, x प्लस वाई बराबर के 180। बेटा x की वैल्यू कितनी है, y प्लस 18, y प्लस 18 प्लस के y बराबर के 180, बराबर के 180। बेटा यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, y कितना हो जाएगा, 2y, कितना हो जाएगा 2y, और बराबर में बेटा कितना है 180, कितना है 180, और बेटा 18 है, इसको इस साइड ले आओ, किसका हो जाएगा बेटा, माइनस का। कितना हो जाएगा, माइनस का। बेटा 2y का 2y, बेटा 180 में से 18 जाएंगे, कितना बचेगा, 180 में से 18 जाएंगे, कितना बचेगा 162, कितना बचेगा 162। बेटा जब y की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे कितनी आएगी, 162/2, बोले तो 81, बोले तो 81। यही क्या हो जाएगा, अपना संपूरक कोण 1 निकाला, यही अपना आंसर हो जाएगा। फिर क्या करेंगे बेटा, y की वैल्यू उठा कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रखते हैं, देखते हैं क्या होता है रखने पर। बेटा x बराबर कितना है, y प्लस 18, y प्लस 18, x यहाँ पर लिख दिया। y की वैल्यू बेटा कितनी है 81 यानी 81, और 18 का 18। बेटा इन दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड। 81 और 18 कितने हो जाएंगे बेटा, 99। कितने हो जाएंगे, 99, बोले तो 99। क्या हो जाएगा अपना आंसर ए बेटा। चलिए हम लोग देखते हैं आज का अपना तीसरा प्रश्न क्या है। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। बेटा ऐसे प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसीलिए हम लोग इन क्वेश्चनों का डिस्कस कर रहे हैं। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हम यहाँ पर सॉल्यूशन बिल्कुल इस प्रकार कर रहे हैं कि आप एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही सॉल्यूशन करना है, स्टेप बाय स्टेप। बेटा क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, मान लेंगे। क्या मान लेंगे, माना कि भिन्न x बटे y है, माना कि भिन्न x बटे y है, माना कि भिन्न x बटे y है, माना कि भिन्न x बटे y है। बेटा x मान लिया अपने क्या है, माना कि भिन्न x बटे y है। बेटा भिन्न में क्या होता है, ऊपर वाले को कहते हैं अंश और नीचे वाले को कहते हैं y, यानी कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। क्या कहते हैं, अंश और हर। बेटा अंश और हर। देखिए बेटा पहली शर्त क्या है, पहली शर्त पढ़िए क्या है, यहाँ पे लिख लो। पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त के अनुसार, बेटा पहली जो शर्त है वो क्या कह रही है, पहली शर्त कह रही है कि जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है, और वह नहीं, पहली शर्त कह रही है 1 भिन्न 1/3 हो जाती है, 1 भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है। बेटा अंश में से 1 घटाना है, बेटा अंश है x, उसमें से क्या घटाना है 1, तो भिन्न नीचे y का y, और भिन्न कितनी होती है 1/3, भिन्न कितनी हो जाती है 1/3। बेटा यहाँ पर कराएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। बेटा क्या हो जाएगा, y बराबर
3x माइनस के 3x माइनस के 3 बेटा इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 बेटा यहाँ पर कराया बाई एकम बाई 3 का x में 3x और 3 का 1 में 3 क्या हो गया y बराबर 3x माइनस के 3 बेटा द्वितीय शर्त देखो क्या देखो द्वितीय शर्त के अनुसार क्या है द्वितीय शर्त, चलिए पढ़ते हैं बेटा। द्वितीय जो शर्त है वो क्या कह रही है कि वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। बेटा हर में क्या जोड़ना है 8, बेटा मतलब अंश को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना और हर में क्या जोड़ देना है 8 जोड़ेंगे जब हम हर में 8 तो बेटा भिन्न कितनी होती है 1/4 कितनी हो जाती है 1/4। फिर से वही करेंगे हम क्या क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, बेटा करिए क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ से क्या होगा 4x बराबर का y प्लस का 8 बेटा ये क्या होगी इक्वेशन नंबर 2। अब बेटा क्या करेंगे हम लोग करेंगे समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर ठीक है। चलिए रखते हैं बेटा समीकरण 2 क्या है 4x बराबर क्या है y प्लस 8 बेटा x की वैल्यू कितनी है यहाँ से y की वैल्यू बेटा कितनी है देखो 4x का 4x रहेगा बेटा y की वैल्यू कितनी है 3x माइनस के 3 और बेटा प्लस का 8 बेटा x को कहाँ ले जाएंगे x के पास 4x माइनस का 3x बराबर बेटा क्या हो जाएगा 8 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 5 बेटा 4x में से 3x जाएगा कितना बचेगा x बेटा कितना आ जाएगा x की वैल्यू 5 बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई 5 x की वैल्यू कितनी आ गई 5 बेटा यही x का मान हम कहाँ रख देंगे यही x का मान हम रख देंगे समीकरण 1 में। क्या लिखेंगे यहाँ पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है। चलिए रखते हैं बेटा क्या है समीकरण 1 y बराबर 3x माइनस के 3 बेटा y का y रहेगा 3 का 3 रहेगा बेटा x की वैल्यू कितनी है 5 कितनी है 5 माइनस का 3 बेटा देखो x की वैल्यू कितनी है 5 बेटा y का y 5 3 जा 15 यानी कि 15 है और 3 का 3 बेटा 15 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 12 बेटा y की वैल्यू कितनी आ गई 12 और बेटा हमें क्या पता करना था भिन्न, क्या पता करना था भिन्न। क्या कहा उन्होंने कि भिन्न ज्ञात कीजिए। बेटा भिन्न क्या होती है भिन्न ज्ञात करनी है बेटा भिन्न क्या होती है x बटे y, क्या होती है x बटे y बेटा x की वैल्यू कितनी आई 5 कितनी आई 5 और बेटा y की वैल्यू 12 है कितनी आई 12 तो ये आंसर क्या हो जाएगा 5/12 अपना क्या आंसर हो जाएगा 5/12। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए 5/। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। क्या है चौथा प्रश्न कह रहा है चौथे प्रश्न 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। बेटा पेपर का बहुत ही फेवरेट सवाल है, हर बार मोस्टली आता ही रहता है ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये क्वेश्चन। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। चलिए बेटा क्या कहा है 2 अंकों से बनी एक संख्या। बेटा सबसे पहले क्या करना है तुम्हें यहां पर मान लेना है। क्या मान लेना है माना संख्या के दहाई का अंक बराबर x, दहाई का अंक बराबर x तथा इकाई का अंक बराबर y। दहाई का अंक बराबर x और इकाई का अंक बराबर y। दहाई का अंक बराबर x और इकाई के अंक बराबर y और संख्या बेटा क्या हो जाएगी संख्या हो जाएगी तुम्हारी 10x प्लस के y। कितनी हो जाएगी 10x प्लस के y। बेटा ये कैसे होती है इकाई दहाई, दहाई का अंक क्या था x, इकाई का अंक क्या था y, तो क्या होगी 10x प्लस के y। अपन लोगों ने इतना लिख लिया बेटा, फिर क्या करेंगे चलिए अब सवाल पढ़ते हैं। अब सवाल बेटा क्या कहा है पहली शर्त पढ़िए। क्या पढ़िए पहली शर्त। बेटा पहली शर्त के अनुसार लिखेंगे हम क्या लिखेंगे पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त के अनुसार
बेटा जो पहली शर्त है हमारी वो क्या है, दो अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। बेटा दो अंकों की संख्या बेटा क्या है अपनी 10x प्लस वाई, क्या है 10x प्लस के वाई, 10x प्लस के वाई, 10x प्लस के वाई। कह रहे अंकों को पलटने पर, बेटा अंकों को क्या करना है, पलटना है। बेटा मतलब x यहाँ पर क्या लिखना है y, और y की जगह पर क्या लिखना है x। बेटा अंकों को पलटना है तो पलट दिया, क्या होगी संख्या 10y प्लस के x, क्या होगी 10y प्लस के x बराबर है बेटा क्या लिखेंगे, इनका योग कितना था 66। बेटा योग था तो यहाँ पर क्या लगा दिया हमने प्लस, क्या था 66। बेटा करिए ऐड, tan x का tan x प्लस का y का y प्लस का प्लस tan y का tan y प्लस का x बराबर के 66। क्या हो गया 66। बेटा देखो tan x और x क्या हो गया 11x, बोले तो 11x। बेटा tan y और tan y बेटा कितना हो गया 11y, कितना हो गया 11y, tan y और y कितना हो गया 11y बराबर में 66। क्या 66। देखिए बेटा यहाँ पर पूरे क्वेश्चन में 11 का भाग जा रहा है, 11 11 66, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 छया 66। तो बेटा भाग देंगे क्या हो जाएगा x प्लस का y बराबर का 6, इक्वेशन बन जाएगी अपनी पहली, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 छया 66। बेटा दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त लिख लेते हैं। द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त के अनुसार। बेटा द्वितीय शर्त क्या है, द्वितीय शर्त है यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है। बेटा संख्या के अंक क्या थे x और y, मतलब इनका अंतर कितना दिया गया है 2। तो यहाँ पर लिख देंगे हम x माइनस y बराबर के 2, इक्वेशन नंबर 2। ये हमारी क्या होगी इक्वेशन नंबर 2। बेटा इन दो इक्वेशनों को सॉल्व करके हमको मान निकालना है किसका, x और y का। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x प्लस y बराबर का 6 और यहाँ पे लिखेंगे x माइनस y बराबर का 2। क्या लिखेंगे x माइनस y बराबर का 2। बेटा ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। हम क्या करेंगे, इनको करेंगे ऐड। क्या करेंगे बेटा ऐड, फर्स्ट प्लस सेकंड। क्या करने वाले फर्स्ट प्लस सेकंड। बेटा x और x को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 2x। बेटा जब y और y को ऐड करेंगे तो ये कट जाए, क्या हो जाएगा ये कट जाएंगे। तो बेटा क्या आ जाएगा यहाँ पर 6 और 2 8, 6 और 2 8। बेटा यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8/2, बोले तो 4। क्या आ जाएगी 4। बेटा x की वैल्यू क्या आ गई 4। बेटा x का मान हम उठा के कहाँ पर रख देंगे, समीकरण 1 में। कहाँ पर रख देंगे, समीकरण 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है समीकरण 1 में रखेंगे। बेटा क्या है समीकरण 1, x प्लस y बराबर का 6। बेटा x की वैल्यू कितनी है 4 प्लस y बराबर का 6। बेटा y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 माइनस का 4, 4 को स्टार्ट लाइन बेटा किसका हो गया माइनस का। बेटा y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 2, y की वैल्यू कितनी आ गई 2। लेकिन हमारा सवाल यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि हमें क्या निकालनी थी संख्या। क्या निकालनी थी बेटा संख्या। बेटा संख्या क्या है tan x प्लस y, कितनी है संख्या क्या है बेटा tan x प्लस का y, कितनी है tan x प्लस का y। बेटा tan का tan रहेगा इंटू x की वैल्यू बेटा कितनी है 4, कितनी है 4 प्लस का y, y की वैल्यू कितनी है 2, कितनी है 2। 10 चौको 40 प्लस का 2, 40 और 2 42। क्या हो जाएगा अपना आंसर बेटा, तो संख्या क्या हो जाएगी 42। ठीक है चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपना 5वां प्रश्न स्टार्ट करते हैं। क्या है 5वां प्रश्न, 2/√x प्लस का 3/√y इक्वल टू 2 तथा 4/√x माइनस के 9/√y इक्वल टू -1 को हल कीजिए। बेटा हल करने का क्या मतलब हुआ, मतलब हमको x व y के मान निकालने हैं। बेटा ऐसे सवालों में दिक्कत क्या होती है कि हम लोग फंस जाते हैं, सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो बेटा कैसे किए जाते हैं ऐसे सवाल, चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा सबसे पहले क्या लिखेंगे हम यहाँ पर सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे सॉल्यूशन। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग जब अपॉन में संख्या, अपॉन में वेरिएबल हो तब क्या करेंगे बेटा हम लोग उनको मान लेंगे। क्या मान लेंगे 1/√x इक्वल टू a। क्या मान लेंगे 1/√x इक्वल टू a तथा 1/√y इक्वल टू
बी, क्या मान लेंगे 1/√y इक्वल टू बी, 1/√x इक्वल टू a एंड 1/√y इक्वल टू b मान लेंगे। बेटा जैसे यहाँ पर माना तो बेटा इक्वेशन क्या होगी अपनी 2a, क्या हो गई 2a प्लस का 3b बराबर का 2, 2a प्लस का 3b बराबर का 2 अपनी होगी इक्वेशन नंबर 1। क्या होगी बेटा इक्वेशन नंबर 1। बेटा यहाँ पर देखिए 4/√x, बेटा √x को क्या मान लिया अपन ने 1/√x को a, तो बेटा a कितना हो जाएगा 4a, कितना हो जाएगा 4a माइनस का 1/√y क्या माना अपन ने b, तो बेटा a कितना हो जाएगा 9b, कितना हो जाएगा 9b बराबर के कितना हो जाएगा 9b बराबर के क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर ये 9b क्या हो गया 9b, बेटा यहाँ पर कितना हो जाएगा बराबर में -1, कितना हो जाएगा -1। और बेटा इक्वेशन अपनी क्या हो गई इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर क्या हो गई बेटा 2। हमको यहाँ पर क्या करना है वेरिएबल को क्या करते हैं बराबर, कैसे बराबर होगा बेटा यहाँ पर हम 2 का गुणा कर दें अगर ऊपर 2 दूनी 4, बेटा देखो हमारे वेरिएबल क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे बराबर। चलिए यहाँ पर करते हैं बेटा 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई ऐसे ही करेंगे यहाँ पर 2 2 जा क्या हो जाएगा बेटा 4, कितना हो जाएगा यहाँ पर 4a, क्या हो जाएगा 4a प्लस का 2 तिया 6b, कितना हो जाएगा 2 तिया 6b, और बेटा 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4। बेटा यहाँ पर क्या लिखा है पहले से 4a माइनस का 9b बराबर का -1, क्या लिखा है -1। बेटा यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे इन दोनों को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, क्या कर लेंगे सब्ट्रैक्ट। बेटा क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस का निशान आ जाएगा, यहाँ पर प्लस का और यहाँ पर भी प्लस का। बेटा कैसे किया जाता है इन निशानों को, बेटा यहाँ पर प्लस का निशान तो बेटा यहाँ क्या आएगा माइनस, यहाँ पर क्या है बेटा माइनस तो यहाँ क्या आएगा प्लस, यहाँ क्या है माइनस यहाँ क्या आएगा प्लस। ठीक है हो गया बेटा, बेटा 4 4 कैंसिल हो गए अपने। बेटा यहाँ पर देखो 9 एंड 6 दोनों प्लस के हैं, क्या हो जाएंगे ऐड, तो बेटा 9 और 6 कितने हो जाएंगे 15b, कितने हो जाएंगे 15b, और बेटा 4 और 1 भी ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 5। बेटा 15b बराबर कितना आ गया 5। बेटा यहाँ से b का मान निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा 5/15, कितना आ जाएगा 5/15, बोले तो 1/3, क्या आ जाएगा 1/3, 1/3। अब बेटा क्या करेंगे हम इस b की वैल्यू को समीकरण 1 या 2 में रख देंगे, हम रखने वाले हैं। चलिए रखते हैं समीकरण 1 में, क्या लिखेंगे b का मान समीकरण 1 में रखने पर, b का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर बेटा समीकरण 1 है क्या, b का मान समीकरण 1 है क्या बेटा यहाँ पर लिखिए 2a प्लस का 3b बराबर का 2, कितना है 2a प्लस का 3b बराबर का 2, यहाँ पर लिखा 2, यहाँ पर लिखा बेटा a प्लस का 3 b का b का मान बेटा कितना है 1/3, कितना है 1/3, और बराबर में 2 का 2, बराबर में 2 का 2। बेटा यहाँ से देखो 3 से 3 हो गया कट, बेटा कितना आ गया यहाँ से 3 से 3 हो गया कट, 3 से 3 हो गया कट। बेटा कितना बचा 2a प्लस का 1 बराबर का 2, 2a प्लस का 1 बराबर का 2। बेटा 1 को कहाँ ले जाएंगे 2 के पास, तो क्या हो जाएगा बेटा 2a बराबर 2 माइनस के 1, यानी कि 2a बराबर 2 माइनस का 1। बेटा 2a बराबर कितना आ जाएगा 1, 2 में से बेटा 1 गया, कितना बचा 1। बेटा यहाँ से a की जो वैल्यू आई वो क्या आ गई 1/2, 1/2, a की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 1/2। लेकिन बेटा अपना सवाल यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है, अभी अपन को और कुछ करना है। बेटा क्या करेंगे, बेटा हमने जो यहाँ पर a और b के मान निकालने, ये तो सवाल में थे नहीं, हमको किसके मान निकालने हैं x और y के। बेटा हमने a और b तो माने थे, यानी कि लेट करे थे। बेटा यहाँ पे क्या करेंगे जो a व b की मान रहे हैं वो लौटाएंगे, क्या करेंगे प्रतिस्थापित करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन लोग a तथा b के मान प्रतिस्थापित करने पर, क्या करने पर बेटा प्रतिस्थापित, ठीक है प्रतिस्थापित करने पर कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। बेटा कैसे करेंगे 1/√x, क्या था 1/√x, 1/√x बेटा बराबर में क्या था a, 1/√x बराबर क्या था बेटा a। बेटा 1 का 1 अपॉन का अपॉन √x का √x बराबर में a की वैल्यू बेटा कितनी है 1/2, 1/2। इन दोनों क्या कर देंगे बेटा पलट देंगे, क्या हो जाएगा यहाँ से √x बराबर कितना हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा √x बराबर कितना हो जाएगा 2। बेटा कितना हो जाएगा √x बराबर 2, क्या हो जाएगा √x बराबर 2। बेटा यहाँ से क्या करेंगे बोथ साइड स्क्वायर, क्या कर देंगे बोथ साइड स्क्वायर, क्या कर देंगे बोथ
साइड स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर, क्या कर देंगे बोथ साइड स्क्वायर। बेटा ऐसे क्या हो जाएगा, तो रूट एक्स का स्क्वायर बेटा कितना हो जाएगा एक्स, और बेटा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 4। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी 4, हमें यही निकालनी थी। लेकिन बेटा अभी काम खत्म नहीं हुआ, अभी y की वैल्यू और पता करनी है। बेटा y की वैल्यू किससे पता करेंगे, चलिए देखते हैं क्या है। 1/√y इक्वल टू बी, 1/√y इक्वल टू बी। बेटा 1 का 1 अपॉन का √y का √y, और बेटा b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है बेटा 1/3, कितनी है 1/3। बेटा हम इन दोनों को भी पलट देंगे, क्या हो जाएगा बेटा √y बराबर का 3, √y बराबर का 3। क्या करेंगे बेटा बोथ साइड स्क्वायर, क्या करेंगे बोथ साइड स्क्वायर, बोले तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर बेटा क्या हो जाएगा √y का जब हम स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा y, क्या हो जाएगा y। बेटा 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 9। तो बेटा जो हमारे x और y के आंसर हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 कम तथा चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए तथा क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है यदि लंबाई को 3 इकाई तथा चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दिया जाए, चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो आयत की विमाएं ज्ञात करो। बेटा आयत की विमाएं मतलब हमको उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। बेटा आयत क्या होता है, आयत एक ऐसी आकृति होती है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बेटा सबसे पहले सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, हम मान लेंगे, क्या मान लेंगे, माना आयत की लंबाई, माना कि आयत की लंबाई बराबर x, माना कि आयत की लंबाई बराबर x तथा चौड़ाई बराबर y, तथा चौड़ाई बराबर y, चौड़ाई बेटा कितनी हो जाएगी y। बेटा आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बेटा आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। बेटा आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है बेटा लंबाई गुणा चौड़ाई। बेटा लंबाई कितनी है x और गुणा चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है y। तो बेटा आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा xy। चलिए अब क्या करते हैं, अब लिखते हैं पहली शर्त के अनुसार, क्या लिखते हैं पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त के अनुसार। बेटा पहली शर्त क्या है, चलिए पढ़ते हैं। बेटा पहली शर्त है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। बेटा आयत का क्षेत्रफल था कितना xy, कितना था xy, कम हो जाता है 9, कितना कम हो जाता है 9। कब कम होता है, जब उसकी लंबाई 5 कम। बेटा लंबाई कितनी थी x, इसको कर दिया 5 कम, क्या कर दिया 5 कम, कर देता चौड़ाई 3 बढ़ा दें। बेटा चौड़ाई को हमने क्या कर दिया 3 बढ़ा दिया, लो हो गया। इक्वेशन क्या बन गई अपनी, बन गई इक्वेशन। चलिए इसको करते हैं सॉल्व। इक्वेशन बेटा हमने कैसे बनाई, आयत का क्षेत्रफल xy 9 वर्ग कम हो जाता है तो 9 कर दिया कम, यदि उसकी लंबाई 5 कम कर दें तो बेटा लंबाई कर दिया 5 कम तथा चौड़ाई 3 बढ़ा दें तो बेटा चौड़ाई को बढ़ा दिया हमने 3। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बेटा xy का xy -9 का -9, बेटा मल्टीप्लाई कराओ। बेटा x का y से कराएं कितना हो जाएगा xy, और बेटा x का 3 से कराएं कितना हो जाएगा 3x। बेटा 5 का y से कराएं कितना हो जाएगा माइनस का 5y। बेटा माइनस का 5 का और 3 का होगा माइनस के 5 दिया 15 हो जाएगा। बेटा xy से xy कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। बेटा देखो 3x का 3x रहेगा, माइनस का 5y का माइनस का 5y रहेगा। बेटा 15 कहाँ चलेगा उस साइड, किसका हो जाएगा बेटा प्लस का, कितना हो जाएगा प्लस का। बेटा माइनस के 9 का माइनस का 9, बेटा कितना आ जाएगा 3x माइनस के 5y बराबर का 6। बेटा इक्वेशन हो जाएगी अपनी पहली, क्या हो जाएगी बेटा इक्वेशन पहली, इक्वेशन हो जाएगी पहली, क्या हो जाएगी पहली। चलिए अब देखते हैं द्वितीय शर्त के अनुसार, क्या देखते हैं द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त के अनुसार। बेटा द्वितीय शर्त क्या है, द्वितीय शर्त कह रहे हैं यदि लंबाई को दूसरी शर्त कह रहे हैं तथा क्षेत्रफल 67 इकाई बढ़ जाता है। बेटा क्षेत्रफल कितना बढ़ जाता है 67। बेटा क्षेत्रफल था कितना xy, क्षेत्रफल था कितना xy, बेटा कितना बढ़ गया 67, कितना बढ़ गया 67। कब बढ़ा है, जब लंबाई को 3 तथा चौड़ाई को 2 बढ़ा दें। बेटा लंबाई कितनी थी x, इसको कितना बढ़ाना है 3, ठीक है। बेटा चौड़ाई कितनी थी y, इसको कितना बढ़ाना है
2 बढ़ा दिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब बेटा करते हैं इसको सॉल्व। बेटा करिए सॉल्व। बेटा देखो एक्स वाई का रहेगा एक्स वाई प्लस की 67 का रहेगा 67 बराबर के बेटा मल्टीप्लाई कराओ एक्स का वाई से कितना होगा एक्स वाई बेटा एक्स का 2 से 2x बेटा 3 का वाई से 3y और बेटा 3 का 2 से 6 कितना हो जाएगा 6 बेटा एक्स वाई से एक्स वाई फिनिश हो जाएंगे। बेटा क्या बचेगा 2x का 2x प्लस का 3y का 3y बेटा 6 कहाँ जाएगा उस साइड बेटा 67 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 61 बोले तो 61 बेटा ये क्या हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। इन दो इक्वेशनों को सॉल्व करके बेटा अपन को क्या निकालना है एक्स और वाई के मान। चलिए लिखते हैं बेटा इस इक्वेशन को हम यहाँ पर लिखते हैं क्या लिखते हैं 3x माइनस का 5y बराबर का 6 बेटा ये इक्वेशन क्या है 2x प्लस का 3y बराबर का 61। बेटा इसमें क्या करेंगे अपन लोग इसमें करेंगे बेटा बराबर करना होगा वेरिएबल को ऊपर कितने गुणा करने पड़ेगा 2 का और नीचे 3 का। बेटा यहाँ पर क्या करते हैं 2 का गुणा और यहाँ पर 3 का तभी तो वेरिएबल बराबर होंगे 2 तिया 6 और 3 दूनी 6 अपन को क्या करने हैं बराबर। बेटा करिए 2 तिया 6x माइनस के 2 पंचे 10y और बराबर के 2 छक्का 12। बेटा यहाँ पर करिए 3 दूनी 6x प्लस के 3 तुरका 9y बेटा और यहाँ पर 61 तिया बेटा कितना हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 18 183 क्या हो जाएगा बेटा 183। बेटा देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस यहाँ पर माइनस यहाँ पर माइनस प्लस का निशान माइनस प्लस का निशान माइनस प्लस का निशान माइनस बेटा ये क्या हो जाएगा यहाँ पर फिनिश कट जाएगा। बेटा 10 और 9 कितना हो जाएगा बेटा 19 कितना हो जाएगा माइनस का 19 बाई बेटा यहाँ पर 183 में से 12 जाएगा बेटा कितना बचेगा 3 में से 2 गया बेटा 1 और 18 में से 1 गया बेटा कितना बचा 171 बेटा ये क्या किसका हो जाएगा बेटा माइनस का किसका हो जाएगा माइनस का क्योंकि 183 क्या है बड़ा। बेटा देखो माइनस से माइनस काटा बाई की वैल्यू कितनी आ गई बेटा यहाँ से 171/19 कितनी आ गई 171/19 बेटा यहाँ से कट कर दीजिए बेटा 19 नम्मा 171 बेटा बाई की वैल्यू कितनी आ गई 9 19 नम्मा 171 बाई की वैल्यू कितनी आ गई 9 और बेटा हमने क्या माना था चौड़ाई क्या थी बाई मतलब हमारी आयत की जो चौड़ाई आ गई वो कितनी आ गई 9। अभी बेटा लंबाई और निकालनी है बेटा लंबाई कैसे निकालेंगे इस बाई का मान उठा के यहाँ रख देंगे या तो समीकरण 1 में या तो समीकरण 2 में कहीं पर भी रखते रहे। बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर चलिए रखते हैं बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर बेटा समीकरण 1 में बाई का मान रखेंगे क्या है 3x माइनस की 5y बराबर का 6 बेटा 3 का 3 x का x माइनस का माइनस 5 का 5 बेटा बाई की वैल्यू कितनी निकाली अभी अपन ने 9 कितनी निकाली 9 बराबर का 6 बेटा 3x का 3x 9 पना 45 बराबर का 6 और बेटा 3x और कितना हो जाएगा यहाँ से 45 जाएगा इस तरह बेटा किसका हो जाएगा प्लस का 45 प्लस का 6 बेटा 3x और कितना हो जाएगा 45 और 6 51 बेटा x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 51/3 कितनी आ जाएगी बेटा 51/3 बेटा यहाँ पे कट कर देंगे बेटा कितना आ जाएगा x और कितना आ जाएगा 17 कितना आ जाएगा बेटा 17 यही हमारा आंसर होगा। बेटा लंबाई कितनी आ गई 17 और चौड़ाई बेटा कितनी आ गई 9 17 और 9 अपने क्या हो जाएंगे आंसर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।